डार्क वेब की सच्ची कहानी। कराची की एक सर्द रात थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़कों पर पानी जमा था। शहर के शोर के बावजूद कुछ अजीब सा सुकूत महसूस हो रहा था। अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। कंप्यूटर की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अहमद एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। रात भर जागना इसकी आदत थी, लेकिन इस रात वो काम नहीं कर रहा था। वो इंटरनेट पर एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसके बारे में इसने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। डार्क वेब, एक ऐसी खुफिया दुनिया जहां आम इंसान जाने से डरते हैं, जहां गैर कानूनी कारोबार, पुरअसरार लोग और खौफनाक राज छुपे होते हैं। अहमद ने कई यूट्यूब वीडियोस देखी थीं जिनमें लोग डार्क वेब के अजीब किस्से सुनाते थे। किसी ने कहा वहां इंसानों की बोलियां लगती हैं, किसी ने कहा वहां ऐसे राज मौजूद हैं जो हुकूमतें भी छुपाती हैं, और किसी ने कहा कि अगर एक बार कोई शख्स वहां दाखिल हो जाए तो शायद वो कभी पहले जैसा ना रहे। शुरू में अहमद उन बातों पर हंसता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका तजस्सुस बढ़ता गया। इसी तजस्सुस ने इसे इस रात एक अजीब फैसले पर मजबूर कर दिया। इसने अपने कंप्यूटर में एक खास ब्राउज़र इंस्टॉल किया, कमरे की लाइट बंद की, दरवाजा लॉक किया और गहरा सांस लेकर इस खुफिया दुनिया में दाखिल हो गया। शुरू में सब कुछ आम लगा। कुछ अजीब वेबसाइट, कुछ खुफिया फॉर्म्स, कुछ अनजान लोग। लेकिन फिर अहमद को एक वेबसाइट नजर आई। स्क्रीन मुकम्मल सिया थी। दरमियान में सिर्फ एक सुर्ख लाइन लिखी थी, वेलकम टू द फाइनल रूम। नीचे एक बटन था, एंटर इफ यू देयर। अहमद के हाथ ठंडे पड़ गए। इसे लगा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन दिल में खौफ के बावजूद उसने बटन दबा दिया। अचानक स्क्रीन तब्दील हुई। अब वहां लाइव चीट चल रही थी। सैकड़ों लोग ऑनलाइन थे। सबके नाम अजीब थे, गोस्ट 666, वाचर। चीट में सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी जा रही थी, टुनाइट्स गेम बिगिन्स। अहमद को अजीब बेचैनी महसूस हुई। फिर अचानक स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो खिल गई। वीडियो में एक अंधेरा कमरा था। कमरे के दरमियान एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक शख्स बंधा हुआ था। इसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। वो जोर जोर से हिलने की कोशिश कर रहा था। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। चीट में लोग हंस रहे थे। कोई लिख रहा था, शुरू करो। कोई लिख रहा था, आज मजा आएगा। अहमद ने फौरन वेबसाइट बंद करने की कोशिश की, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई और फिर वीडियो में बंधे हुए शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया। अहमद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो शख्स बिल्कुल अहमद जैसा लग रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही दाढ़ी। अहमद चीख पड़ा, ये क्या है? इसके हाथ कांपने लगे। अचानक इसके कंप्यूटर के स्पीकर से एक अजीब आवाज आई, अहमद, हम तुम्हें देख रहे हैं। अहमद फौरन अपनी कुर्सी से उठा। इसने कमरे की लाइट ऑन की। पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। इसने जल्दी से वाईफाई बंद किया, लेकिन कंप्यूटर फिर भी चल रहा था। स्क्रीन पर अब इसके अपने कमरे की लाइव वीडियो चल रही थी। अहमद ने खौफजदा होकर पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वीडियो में इसके पीछे एक सियासाया खड़ा था। अहमद की सांस रुक गई। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। यह कैसे हो सकता है? वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। इसी दौरान कंप्यूटर से हंसने की आवाज आने लगी, एक बहुत खौफनाक, गैर इंसानी हंसी। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द गेम हैज स्टार्टेड। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी। अहमद ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और फिर इसने देखा, कमरे के कोने में वाकई कोई खड़ा था। एक लंबा सियासाया,
جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ احمد کی چیخ نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، لیکن اس کا پاؤں کرسی سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کمپیوٹر اسکرین پر چیخ تیزی سے بھر رہی تھی۔ ران، ٹو لیٹ، ہی کین سی یو۔ احمد روتے ہوئے دروازے کی طرف گھسٹنے لگا۔ تبھی اچانک موبائل بجا۔ اے نون نمبر۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے صرف ایک سرگوشی سنائی دی۔ تم نے غلط دروازہ کھول دیا ہے۔ کال کٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے کمپیوٹر بند ہو گیا اور پورا کمرہ مکمل خاموش ہو گیا۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے کونے کی طرف دیکھا۔ وہ سایہ غائب تھا۔ دروازہ بھی اب کھل رہا تھا۔ احمد فوراً گھر سے باہر بھاگا۔ وہ پوری رات سڑکوں پر گھومتا رہا۔ صبح ہونے پر جب وہ واپس آیا تو اس کے کمرے کی ہر دیوار پر سرخ رنگ سے ایک ہی جملہ لکھا تھا، وی آر اسٹل واچنگ یو۔ اس دن کے بعد احمد بدل گیا۔ اس نے انٹرنیٹ استعمال کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگا۔ اسے لگتا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ ایک ہفتے بعد رات کے 3 بجے اس کے کمپیوٹر نے خود بخود آن ہونا شروع کر دیا۔ اسکرین پر صرف ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں احمد سو رہا تھا، یعنی کوئی اس وقت بھی اسے لائیو دیکھ رہا تھا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک سیاہ سایہ کیمرے کے سامنے آیا اور آہستہ سے بولا، نیکسٹ لیول بگنز ٹنائٹ۔